नमस्कार दोस्तों। राइड इनसाइट न्यूज में आपका स्वागत है। भारत में सर्कस कभी मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय और जीवंत माध्यम हुआ करता था। गांवों से लेकर महानगरों तक जब भी सर्कस का कारवां पहुंचता था, लोगों में उत्साह की लहर दौड़ जाती थी। बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी इस अद्भुत कला को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। रंग बिरंगे तंबू, जगमगाती रोशनी, ढोल नगाड़ों की गूंज और कलाकारों के रोमांचकारी करतब दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उस दौर में सर्कस की सीटें खचाखच भरी रहती थीं, लेकिन समय के साथ यह दृश्य पूरी तरह बदल चुका है। आज वही सर्कस खाली सीटों और घटती दर्शक संख्या के साथ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यह स्थिति न केवल मनोरंजन जगत के लिए, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। अजंता सर्कस की सच्चाई। 250 से घटकर 70 कर्मचारी पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पिछले कुछ दिनों से चल रहे अजंता सर्कस की स्थिति इस गिरावट की सजीव तस्वीर पेश करती है। सर्कस के मैनेजर मोल्ला सादिक रहमान के अनुसार एक समय उनके सर्कस में लगभग 250 कर्मचारी कार्यरत थे। इनमें पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड, नेपाल और अन्य राज्यों तथा कुछ विदेशी कलाकार भी शामिल थे। लेकिन आज यह संख्या घटकर मात्र 70 रह गई है। इन 70 कर्मचारियों में से लगभग 40 से 50 कलाकार मंच पर प्रदर्शन करते हैं, जबकि शेष लोग अन्य व्यवस्थाओं को संभालते हैं। ये आंकड़ा सर्कस उद्योग की गिरती स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। कलाकारों का मनोबल टूट रहा है, क्योंकि खाली सीटें उनकी कला को उपेक्षित महसूस करा रही हैं। जानवरों पर प्रतिबंध ने छीना आकर्षण। मोल्ला सादिक रहमान बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब सर्कस में केवल मानव कलाकार ही नहीं, बल्कि शेर, बाघ, चीता, हाथी और भालू जैसे जानवर भी अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों से दर्शकों को आकर्षित करते थे। ये जानवर सर्कस का मुख्य आकर्षण होते थे और बड़ी संख्या में दर्शकों को खींचने का काम करते थे। लेकिन पशु अधिकारों से जुड़े कड़े कानूनों के लागू होने के बाद सर्कस में जानवरों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। परिणाम स्वरूप इन सभी जानवरों को सर्कस से हटाकर चिड़ियाघरों में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि इस निर्णय के पीछे जानवरों के संरक्षण का उद्देश्य था, लेकिन सर्कस संचालकों का मानना है कि इससे उनकी लोकप्रियता को गहरा आघात पहुंचा। सर्कस में जानवरों की देखभाल बेहतर बताई जाती थी, लेकिन अब बिना जानवरों के शो आकर्षण खो चुके हैं। डिजिटल युग और आर्थिक संकट की मार आज सर्कस के सामने सबसे बड़ी चुनौती दर्शकों की घटती संख्या है। पहले जहां हर शो में हजारों लोग मौजूद रहते थे, वहीं अब कई शो में सीटें खाली रह जाती हैं। डिजिटल युग ने मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए मनोरंजन को घर तक पहुंचा दिया है, जिससे पारंपरिक सर्कस की रुचि कम हो रही है। आर्थिक समस्याएं भी बढ़ी हैं। दर्शकों की कमी से आय घटी, कलाकारों को वेतन देना मुश्किल हो गया। कई सर्कस कंपनियां बंद होने की कगार पर हैं और पीढ़ीगत कलाकार मजदूरी या छोटे व्यवसाय की ओर मुड़ रहे हैं। बचाव की राह, आधुनिक सर्कस और सरकारी सहायता। सर्कस को पुनर्जीवित करने के प्रयास जारी हैं। कुछ संचालक बिना जानवरों के आधुनिक शो ला रहे हैं, जिसमें जिम्नास्टिक, स्टंट और तकनीकी प्रभाव हैं। लेकिन दर्शक अभी आकर्षित नहीं हो रहे। सर्कस से जुड़े लोग सरकार से आर्थिक सहायता और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षण की मांग कर रहे हैं। समाज को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। स्कूलों में सर्कस कार्यक्रम बढ़ावा देकर नई पीढ़ी को जोड़ना जरूरी है। ये कला साहस, अनुशासन और समर्पण सिखाती है। इसे खोना हमारी सांस्कृतिक पहचान पर चोट होगा। राइड इनसाइट न्यूज को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि सर्कस की ये कहानियां कभी तंबू की तरह ना लुप्त हों। कमेंट में बताएं, आपका सबसे पसंदीदा सर्कस करतब कौन सा था? ट्रैपेज, जोकर की शरारत या वो जंगली जानवरों का जादू? প্রথমে প্রেস বন্ধুদের নমস্কার ও আসানসোলবাসীদেরও নমস্কার। অজন্তা সার্কাস 19 তারিখ থেকে চালু হয়েছে। প্রত্যেক দিন 3টে করে শো চলছে। প্রথম শো 3টের সময়, দ্বিতীয় শো 5:30টা, আর নাইট শো রাত্রি 8টায়। আশা রাখছি আসানসোলে সার্কাস রবিবার খুব ভালোই চলছে। আর একটাই কারণ যে সার্কাস এরকম জিনিস একসাথে পরিবার নিয়ে দেখা যায়, কিন্তু ফিল্ম একসাথে পরিবার নিয়ে দেখা যায় না।
আর সার্কাসটার জন্য যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা প্রত্যেকটা স্টেটের মুখ্যমন্ত্রী যে একটু যদি সার্কাস উপরে নজর দেয়, সার্কাসটা কিন্তু আগের মতন আবার বেঁচে যাবে। এখানে সার্কাসে এখন তখন ভালো মাঠ পাওয়া যায় না, যেসব মাঠ ছিল সেসব শপিং মল হয়ে গেছে, ওই স্টেডিয়াম হয়ে গেছে, কোনো ফ্ল্যাট হয়ে বিক্রি হয়ে গেছে, মাঠের প্রচুর সমস্যা। তাই সার্কাস লাগাবার জায়গা পাওয়া আমাদের পক্ষে বহুত অসুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সার্কাস দেখুন, প্রথমেই বলছি, এরকম দিন ছিল আজ থেকে 20 বছর পিছনে চলে যান, মানুষ কিন্তু গরু গাড়ি করে আসতো, তখন কিন্তু গাড়ির সংখ্যা এত ছিল না যে মানুষ একদিন দুদিন টিকিট পেত না, টিকিট ব্ল্যাক হতো। তবু আমরা যে সার্কাসের জবে থেকে জানোয়ার চলে গেছে পশু পাখি, তবে থেকে সার্কাসের কোনো জায়গায় ভালো হচ্ছে বা কোনো জায়গায় খারাপ হচ্ছে। সার্কাসটা যদি না বাঁচে, যেরকম আমরা সার্কাসের আর্টিস্ট বলেন, কুকার বলেন, আমাদের কিন্তু সার্কাসের উপরেই ভরসা। এই যে সার্কাসে যদি ধরুন 70 জন বা 50 জন, যে বি সার্কাসে যত স্টাফ আছে, প্রত্যেকটা পরিবারে 5টা করে মেম্বার বলবো, তাহলে 5টা করে যে মেম্বার, এই সার্কাস উপরেই ভরসা। কেন আমাদের না জমি জায়গা কিছুই নেই, সার্কাস বাঁচলে আমরা বাঁচবো, আমরা আপ্রাণ লড়ে যাবো যে সার্কাসটা কী করে বাঁচবে। আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী যখন এই যে ইলেকশন যে আসে, ইলেকশনে এখন মানুষ হিয়ারিং, কখনো নোটবন্দি, কখনো লকডাউন, মানুষ প্রত্যেকটা হিসাব একটা ভোটের মূল্য প্রচুর। সার্কাস কোনো জায়গায় গোয়াতে খেলছে, কই বোম্বে খেলছে, কই কাঠমান্ডু খেলছে, মানে সার্কাস যখন আসে, ভোট যখন আসে, আমাদের ভোটটা দিতে আসতে হয়, কিন্তু তখন আমরা তৎকাল টিকিটও পাই না, টিকিটেরও প্রচুর সমস্যা হয়, তবু আমাদের ভোট দিতে আসতে হয়, কেন একটা ভোটের মূল্য প্রচুর। কত স্টাফ ছিল আপনার এখানে এখন? দেখুন, কত? আগে যখন সার্কাসে বাঘ, ভাল্লুক, বাঁদর, শিবপঞ্চি ছিল, তখন প্রায় সার্কাসে 200-250 লোক থাকতো। কিন্তু এখন মোটামুটি সার্কাস ধরুন 60-70টা নিয়ে চালাতে আমাদের বহুতই অসুবিধা, কেন আগের মতন তো আর চলছে না। তবু আমরা প্রাণ লড়ে যাচ্ছি যে সার্কাস বাঁচলে আমরা বাঁচবো। এখন আপনারা কি চাইছেন কি? দেখুন, মাঠ তো প্রায় জায়গায় মাঠ, ভালো মাঠ এখন পাওয়া যায় না, আর মাঠ না পেলে আমরা সার্কাসটা লাগাবো কোথায়? যদি এই অবস্থা থাকবে তাহলে কি তাহলে হবে? সার্কাসটা 2-5 বছর পর একটা ইতিহাস হয়ে যাবে। এখনকার বাচ্চাকেই ধরলাম, বাঘ খেলা করতো, ঘোড়া খেলা করতো, কুকুর খেলা করতো, পাখি খেলা করতো, বলে দাদু বাবা আমাদেরকে গল্প শুনেছে, কাহিনি। তাই এরকম দিন আসবে 2-5 বছর পর, সার্কাসটা যাতে ইতিহাস না হয়ে যায়। কিন্তু সার্কাস বাঁচলে আমাদের পরিবার বাঁচবে। পরিচয় আপনার? আমার পরিচয় অজন্তা সার্কাস ম্যানেজার, मेरा नाम मोहल्ला सादिक रहमान, हम पूर्व बर्धमान बासिंदा। नमस्कार। तो यहाँ पे जो लोगों की जो भीड़ में जो कमी हुई है, लोगों की कमी हुई है, इस ये मनोरंजन का एक केंद्र है, यहाँ पे लोगों की जो कमी हुई है, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है? कारण कुछ नहीं, कारण तो वही बोले, मैंने अभी लोगों के पास समय नहीं। आप 1 घंटा देखिए, आप पहले, हम अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, पहले हम लोग जाते थे स्टेशन में, गाड़ी के लिए वेट करते थे, एक दूसरे से बात करते थे। अब कोई बात करने के लिए नहीं है, वो सब बैठते हैं, अपना अपना मोबाइल देखते हैं, गाड़ी आया देखे, फिर सीट में बैठ के फिर मोबाइल देख रहे हैं, और एक दूसरे से मैंने बात करने के लिए टाइम नहीं, तो उसे टाइम निकाल के आना, वही, और कुछ नहीं। सर्कस के प्रति लोगों का आग्रह है, नहीं तो मैंने ये हम लोग देख रहे हैं बाकी छुट्टी दिन में कि ये जो लीजर टाइम होता है तब थोड़ा बहुत भीड़ होता है। सर्कस के प्रति लोगों का आग्रह है, लेकिन टाइम नहीं। अच्छा, पहले यहाँ सर्कसों में जानवर अपना खेल कर्तव्य दिखाते थे, अब वो ख़त्म हो चुका है वो दौर? वो तो आज की बात नहीं, 2005 से जब बंद हुआ, पहले वाइल्ड एनिमल बैन किया गया था, फिर डोमेस्टिक एनिमल सब बैन कर दिए, वो अलग चीज़ है। तो सरकार जब नियम करेगा तो उसे एग्नेस्ट में हम लोग जा नहीं पाएंगे, उसको दिखा नहीं पाएंगे। फिर भी सर्कस के प्रति लोगों का आग्रह है, हम लोग तो अभी इसी में है, और हम देख रहे हैं लोगों का आग्रह है, लेकिन हम बार बार वही एक ही चीज़ बोले हैं, लोग समय निकाल कर, और पहले के तुलना में अभी भी